हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहेंगे, जो बच्चे उधार उठा उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है। जिनका बाप किसानी करता, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपना पेट काट करके फीस भरते हैं, और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जो दिल पर चुभती ना, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, मां बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम यह होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है, तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। हाँ, गलती विद्यार्थी की नहीं है, सिस्टम की है, तो भुगते क्यों विद्यार्थी? सिस्टम भुगते, और जब सिस्टम भुगतेगा तो उन्हें पता भी तो लगेगा कि गलती हुई। यदि ये हो तो हमें लगता भारत बदलते देर ना लगेगी। और बद्रीनाथ की साधना के बाद हम भारत को एक मंत्र और देना चाहते हैं, भारत का व्यर्थ का खर्च बचाना है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एमएलए भी, एमपी भी, पार्षद भी, मेयर भी, और पंच भी, और सरपंच भी। झंझट खत्म। तो जो हजारों करोड़ व्यर्थ का खर्चा, पुलिस फोर्स, ये वो दुनियादारी, हर बार झंझट, हमारी यदि भारत बात माने तो इस पर जरूर सपोर्ट करे। 1 नेशन 1 इलेक्शन। और नेताओं को भी इसमें फायदा है, बल्कि हम ये फायदा नेताओं को दे रहे हैं, एक ही बार प्रचार करने जाना पड़ेगा। तो एक सभा में सबका प्रचार ठोको। ये एमएलए पे खड़े हैं, ये एमपी पे खड़े हैं, ये मेयर पे खड़े हैं, ये सरपंच पे खड़े हैं, ये पंच पे खड़े हैं, वोट ठोको, सब फ्री हो जाएंगे। तो हमें लगता है इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सुना है डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, विषय अलग है, लेकिन ये यदि 2 बातें हमारी माने तो हम विद्यार्थियों को कहेंगे, हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा है, पर तुम घबराना नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। फिर से पेपर देना, पास हो गए। और अब की बार हमें भरोसा है, हमने सुना है कि रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली है कि वो सिस्टम ठीक कर रहे हैं, राजनाथ जी, श्री राजनाथ जी, अच्छा है, तो चिंता मत करो। विद्यार्थियों, तुम्हारे घर में किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, तो माइंड क्यों अपसेट है? सब सेट है, एवरीवन सेट, माइंड क्यों अपसेट? माइंड सेट रखो, ये सेट हो या ना हो, सब सेट हो जाएगा। हाँ, सब सेट हो जाएगा, घबराओ मत। अब इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम सिस्टम नहीं। हम सिस्टम होते तो कह देते कोई बात नहीं बच्चों, फीस माफ और ऊपर से हमसे ले लो, लेकिन हम सिस्टम नहीं है, तो हम तो तुम्हें बल दे सकते हैं कि माइंड अपसेट मत रखो, सेट रखो, मुस्कुराओ, हैप्पीनेस, स्माइल में बहुत ताकत है। थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो बढ़िया आती है, जिंदगी भर मुस्कुराओ, जिंदगी बढ़िया आएगी। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्या गम है, जो मिला है क्या वो कम है? वो जो भी पाया, जो नहीं पाया वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। इसलिए विद्यार्थियों, और हमने इस साधना के बाद प्रण लिया, आने वाले भविष्य में, भविष्य के भारत को बदलना है, विश्व गुरु बनाना है, तो विद्यार्थियों को पहले विश्व गुरु की भूमिका के लिए तैयार करना पड़ेगा। इस कथा के बाद हमने प्रण लिया कि अब हम देश भर के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर काम चलाते रहेंगे। हाँ, इतने पढ़े लिखे हैं कि काम चलेगा, तुम टेंशन ना लो। हाँ, भगवान की बहुत कृपा है हम पर, काम बहुत बढ़िया चलता है।
अब जब हम बिना अंग्रेजी सीखे 15 देश ना पे आए तो काम बढ़िया चल रहा है। और 3-3 देशों के प्रधानमंत्री को तो काम बढ़िया चल रहा है। और सिर्फ एक सेंटेंस, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बस इतने में ही हर जगह काम चलता है। अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं हमको देखकर। और जब हम विदेश गए, अभी गए पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, तो वहां की संसद ने हमें सम्मानित किया। तो किसी ने कहा कि आप इंग्लिश में स्पीच देना। हमने कहा क्यों? बोले इनको हिंदी समझ नहीं आएगी। हम कहे इनसे बोलो हिंदी सीखें, हमको सुनना है तो हिंदी सीखो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। कमी है, हो गई, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मेरे विद्यार्थियों, माइंड सेट रखो, अपसेट मत रखो। हमें सरकार पर भरोसा है, भरोसा तोड़ेगी नहीं सरकार। सिस्टम ने तोड़ दिया पर सरकार भरोसा नहीं तोड़ेगी। कुछ ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक होगा। हाँ, आने वाला समय बहुत खराब है, इसलिए सावधान रहना। खास करके 2032 तक सावधान रहना। बहुत विचित्रताएं होंगी, वैश्विक रूप से बहुत विचित्रता होगी। महामारी का फिर से प्रकोप होगा, जगह जगह द्वंद्व होंगे, युद्ध होगा, लोगों में उथल पुथल बहुत होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है 2032 तक जितना नाम सुमरन करो उतना बेहतर, भगवान के भरोसे रहो उतना बेहतर। समय बहुत विपरीत चालू हुआ है, बहुत विपरीत चालू हुआ है। और बुरा ना मानना, मंदिरों में भीड़ भक्तों की नहीं है, भिखारियों की ज्यादा है। हाँ, मंदिरों में भीड़, अंतर इतना है, भिखारियों का लेवल अलग अलग। जो बाहर बैठे वो थोड़ा छोटे भिखारी है, जो भीतर जाकर के मांगते वो बड़े भिखारी। भिखारी दोनों है, थोड़ा लेवल अलग अलग। तो केवट अपनी पत्नी के हाथ पकड़ के कहता, भार्या, इन आंखों से जब से हमने अपने रघुनाथ जी को देखा ना, तब से किसी और को देखने का जी नहीं करता, कहीं मन नहीं लगता, किसी को देखने का जी नहीं करता। पत्नी भी रो पड़ी। धन्य हूं मैं, बहुत भाग्यशाली हूं जो ऐसा पति पाया। और केवट बैठ गया गंगा, रोज पत्नी हाथ पकड़ के लाए, रोज बैठ जाए। पत्नी पूछती कि अभी 14 साल को बहुत समय है। केवट कहता, तो क्या हुआ, शायद बीच में आ गए वापस तो मैं चूक जाऊंगा, मिल ना पाऊंगा, चूक जाऊंगा। अब रोज गंगा के किनारे बैठा रहता। घटना कहती है कि जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, कथा कहती है, और रावण का वध करने के बाद विभीषण को राजा बनाया। और विभीषण को राजा बनाने के बाद पुष्पक विमान के ऊपर भगवान बैठे। तो माता अंजना से मिलते हुए भगवान अयोध्या आ रहे थे। और विमान मन की गति से चलता था, पुष्पक विमान मन की गति से। और इस विमान की सबसे दूसरी बड़ी खूबी यह थी कि कितने भी लोग बैठ जाएं, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। तो सब बैठे, अंगद हनु समेत सब बैठे हुए हैं। जामवंत जी बैठे हैं, अंगद जी बैठे हैं, विभीषण भी वापस छोड़ने आए, अयोध्या आ रहे हैं, राम जी राजा बनेंगे। तो सब विमान पर बैठ करके आ ही रहे थे। और विमान चला रहा था गति से। थोड़ी दूर पर सिंगरबेपुर के बाद अयोध्या दिखने ही वाली थी। तो थोड़ी देर में विमान अयोध्या में उतरने वाला था। और 14 साल हो ही गए थे। लेकिन विमान जैसे ही गंगा के ऊपर से गया, विमान की गति रुक गई, ठहर गया। वहीं पर जाकर विमान ठहर गया। विमान ठहरा तो भगवान राम से पूछा हनुमान जी ने, प्रभु विमान क्यों ठहर गया? ये तो मन की गति से चलने वाला, बड़ी देर से यहीं खड़ा। राम जी कहते, भैया हम भूल गए, नीचे दरअसल हमारा एक भगत बैठा 14 साल से इंतजार, अब वो हमारी याद में बैठा और हमने उसको वचन दिया था कि वापसी में हम तुम्हें मिलेंगे। इसलिए उसकी भक्ति का इतना तेज गुरुत्वाकर्षण है, इतना तेज गुरुत्वाकर्षण है चुंबक की तरह कि ये विमान नहीं चल रहा। मेरे पागलों,
हमारी भक्ति प्रबल होगी तो सन्यासी बाबा और बालाजी खिंचे हुए चले आए। भक्ति प्रबल हो तो भगवान खिंचे आते। विमान नीचे उतरा और भगवान मिलने गए केवट को। मिले भगवान केवट को। इस पूरी कथा का आशय ये है कि भक्ति यदि तुम्हारी प्रबल होगी तो भगवान को आना पड़ेगा। गोविंद गोपाल चले आते, गोविंद चले आते, गोपाल चले आते, गोविंद चले आते, गोपाल चले आते। भक्तों का व्याकुल हो जाते, भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते। बाहें पकड़ के भव सागर से पार लगाते हैं, बाहें पकड़ के भव सागर से पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब, सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं,